जय हिंद। स्वागत है आप सभी अधिकारियों का इस यूट्यूब चैनल पे। और आज अपन इस वीडियो के अंदर जो है EORO एग्जाम के जो लास्ट 20 दिन बचे हैं उसमें अपन कम से कम सिलेबस को 2 से 3 बार अगर रिवाइज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास में खुद के शॉर्ट नोट्स है तो बहुत अच्छी बात है, अब आपको जो है अच्छे से समझ में आएंगे। तो प्लीज़ आप जो है अभी जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनको छोड़कर अपने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स पे ध्यान दीजिए, शॉर्ट नोट्स को ही पढ़िए, ठीक है। सेकंड ये है कि अगर आपके पास में शॉर्ट नोट्स नहीं है तो मैं आपको शॉर्ट नोट्स के लिए एक जो है लास्ट ऑफर दे रहा हूँ, ठीक है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के रहेगा, 2 दिन के लिए रहेगा, मात्र 199 के अंदर है। और मैं अभी आपको जो है शॉर्ट नोट्स के डेमो दिखा देता हूँ, आप वो देखिए और सेलेक्ट कर लेना कि आपको जो है शॉर्ट नोट्स चाहिए नहीं चाहिए। इसके लिए आपको जो है अपना टेलीग्राम चैनल है द RS Academy 09 सर्च करना, टेलीग्राम पे जाके द RS Academy, वहाँ पर जो है आपको ये मिल जाएगा और वहाँ से आप ये जो है परचेज कर सकते हो। मेरे को वहाँ पर आप जो है पर्सनल मैसेज कर देना। तो ये करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, जैसे कि जनवरी के करंट अफेयर है, ये 2025 के करंट अफेयर के टोटल लगभग 60 पेज की अपनी PDF होगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 60 पेज की ये PDF है करंट अफेयर की होगी, जिसमें से आपको जो है 5 महीने का करंट अफेयर तो इस हिसाब से सिस्टमेटिक मिलेगा। जनवरी का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का और फरवरी का। जो पीछे वाले 6-7 महीने रहते हैं उनका मैं एक साथ ही कंपाइल करके दूंगा, जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगे सिर्फ वही होंगे, उसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि कंप्लीट चीज़ें उसके अंदर होगी, इसमें वही चीज़ें शामिल की है जो मैं खुद पढ़ रहा हूँ, समझ रहे हो आप। तो ये करंट अफेयर के मैंने आपको जो है शॉर्ट नोट्स दिखा दिए हैं, ये देखिए इस हिसाब से होंगे जनवरी के, ठीक है। ये सभी महीनों के इसी हिसाब से होंगे, 5-6 महीनों के, और बाकी जो है मैं एक साथ दे दूंगा। ये देखिए नगरपालिका एक्ट के, नगरपालिका अधिनियम के अपने जो है टोटल देखिए 26 और 12 पेज, यानी 26 और 12, इसका मतलब ये हो गया कि आप 40 पेज के अंदर पूरा नगरपालिका एक्ट, 44 पेज के अंदर जो है हमें पूरा नगरपालिका एक्ट मिल जाएगा इस हिसाब से। ये देखिए नगरपालिका अधिनियम के जो शॉर्ट नोट्स है, देखिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम अध्याय 14 है, ये किससे संबंधित है, तो अध्याय 14 है ये नियंत्रण से संबंधित है। 309 से लेकर 327 तक इसमें धाराएं दी गई है। 309 का संबंध किससे है, नियुक्ति की संबंधित है। किसकी नियुक्ति है, निदेशक है, सहायक निदेशक है, उपनिदेशक है। इनकी नियुक्ति करता कौन है, राज्य सरकार करता है, या फिर राज्य सरकार के द्वारा कोई अधिकारी वो करता है, ठीक है। निदेशक के नियंत्रणाधीन में ये सभी रहते हैं, इनके करते, और जो भी शक्तियां का निर्धारण कौन करता है, तो वो भी निदेशक करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है पूरा एक्ट के लगभग मैंने जो है 40 पेज बनाए हैं, ठीक है। कितने बनाए हैं, 40 पेज बनाए हैं पूरे एक्ट के। तो अगर आपको ये चाहिए तो आपको क्या करना है, द RS Academy टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ आपको मेरे को मैसेज करना है और वहाँ से मैं आपको ये चीज़ें जो है बता दूंगा किस प्रकार से आप इनको परचेज कर सकते हो। पहली बात, आपको लेना तब है जब आपके पास में खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं है। सेकंड बात, जब आपके पास में जो है ये है खुद के शॉर्ट नोट्स तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परचार्ज करने नहीं आया। लोग तो अभी भी 299 के अंदर, 399 के अंदर जो है अपना कोर्स बेच रहे हैं। अब EO जैसा एग्जाम है, क्या आपको लगता है कि लास्ट 15 दिनों के अंदर पढ़कर आप इस एग्जाम को पास कर सकते हो? अगर आप 15 दिनों के अंदर मतलब EO एग्जाम पास कर सकते हो लास्ट 15 दिनों के अंदर पढ़कर, मतलब आज से तैयारी स्टार्ट करो और 15 दिन में एग्जाम पास कर दो, तो आपको EO जैसी बहुत छोटी पोस्ट है आपके लिए। अगर आप 15 दिन में ये कर सकते हो तो आपको कुछ और देखना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए जिसमें अगर आप 6 से 7 महीने का टाइम वेस्ट करते हो तो आपको दुनिया की सबसे अमीर चीज़ है, जो दुनिया की सबसे मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो मिल जाए। तो उसके हिसाब से तो ये ठीक ही चीज़ है। 199 के अंदर कंप्लीट शॉर्ट नोट्स आपको पार्ट ए और पार्ट बी के दिए जाएंगे, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी के दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर कुछ PDF फ्री भी पड़ी है तो वो भी देख लेना अगर आप मतलब इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो। ये एक्ट के मैंने दिखा दिए शॉर्ट नोट्स, इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। लगभग ये देखिए 318, इसमें अच्छे से समझ भी आ रहा है, ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं लिखी हुई है जो आपको समझ में नहीं आएगी। कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अपव्यय को रोकने की सरकार की शक्ति है, तो ये इसमें CMO की शक्तियाँ दी गई है। CMO हो या फिर ना हो तो धारा 273 के तहत शक्तियों का प्रत्यायोजन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को किया जा सकता है। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात जो है नहीं आने वाली है। तो ये एक्ट हो गया। एक्ट के बाद में ज्योग्राफी, ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी के एक बार आप जो है शॉर्ट नोट्स देखिए, मैं आपको सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए अपवाह तंत्र है, ठीक है। अपवाह तंत्र में ये चंबल नदी है, चंबल नदी जो कि जानापाव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से निकलती है, इंदौर जिला है, 84 जो है ये MP के अंदर है, राजस्थान में प्रवेश ये चित्तौड़गढ़ से करती है। चूलिया जलप्रपात है, ये चित्तौड़गढ़ की में स्थित है। इसका मिलन कहाँ पर होता है, ये मुरादगंज इटावा के अंदर ये जो है यमुना में मिल जाती है। 6 जिले जहाँ से ये राजस्थान के अंदर जाती है। तो इस प्रकार से हमने नदियों के जो है शॉर्ट नोट्स है, सभी मतलब ज्योग्राफी के सभी के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। ये मैंने हमारी जो PDF है पेड बैच के अंदर उसके स्क्रीनशॉट लिए हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये एनर्जी वाला टॉपिक आ जाता है, राजस्थान के अंदर जो एनर्जी है, द RS Academy के शॉर्ट नोट्स है ये। तो
इसमें देखिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना 9 अगस्त 2002 को हुई थी। रेडा और RSDLCL है, रेडा की स्थापना 1985 के अंदर। राजस्थान राज्य पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना 1995 के अंदर। ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है, इसके चरण है। तो ये सभी चीज़ें आपको एक साथ लिख कर दे दी है, जिससे कि आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। ज्योग्राफी की जो PDF है वो लगभग 50 पेज की ही PDF है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स की वो भी PDF है। तो अगर आप अभी भी आपके पास में मान लीजिए 20 दिन है, ठीक है, 20 दिन बचे हैं और हमारे कंप्लीट जो है मेरे हिसाब से 200 पेज होंगे शॉर्ट नोट्स के कंप्लीट, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिला के। ये मैं बता रहा हूँ, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिला के 60-70 पेज आपको इंडियन पॉलिटी के हो जाएंगे, 50 पेज राजस्थान के हो जाएंगे, 50 पेज जो है मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो 200 पेज में से आप मान के चलिए, मान लीजिए 200 पेज है, ठीक है। और अगर एक दिन के अंदर आप 40 पेज पढ़ लेते हो, शॉर्ट नोट्स वाले हैं ये, अगर आप एक दिन में 40 पेज पढ़ लेते हो तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि कितनी बार इसका जो है रिवीजन कर सकते हो। तो 40 पेज तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, अगर लास्ट टाइम में अगर आप इतना नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या ही पढ़ रहे हो। तो ये हमारे राजस्थान ज्योग्राफी के जो है शॉर्ट नोट्स होंगे। फिर मैं आपको इंडियन पॉलिटी के जो है शॉर्ट नोट्स का कुछ डेमो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इंडियन पॉलिटी, ये मैंने कई बार दिखाए हैं। और उच्चतम न्यायालय, जैसे कि यहाँ पर है ये आ गया उच्चतम न्यायालय वाला। उच्चतम न्यायालय दिखा देता हूँ पहले मैं, कि उच्चतम न्यायालय आपको याद करना हो तो आर्टिकल 124 है, इसमें पूरा लिखा हुआ है। आर्टिकल जो है 374 FC का मतलब फेडरल कोर्ट है, वो उसके सभी जो कार्य है वो सुप्रीम कोर्ट को दे दिए जाएंगे। आर्टिकल 124 के अंदर इसकी जो है ये एलिजिबिलिटी क्या होगी, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत के नागरिक होने चाहिए। अगर हाई कोर्ट के अंदर है तो वो 5 वर्षों का उसके उन्हें जो है अनुभव होना चाहिए, 5 वर्षों तक। अगर हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हैं तो 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने जो है सभी चीज़ें एक साथ जो है लिख दी है। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए आर्टिकल 120 जो 132 के अंदर क्या है कि कोई भी हाई कोर्ट के जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार जा सकता है। 123 के अंदर क्या है, जो ये 133 के अंदर क्या है, दीवानी मामले वाले हैं। 134 के अंदर क्या है, फौजदारी मामले हैं। तो इस प्रकार से मैंने जो है एक साथ करके ये किए हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अब ये देखिए स्टेट जो है रीऑर्गेनाइजेशन है स्टेट का, तो किस प्रकार से है ये, इसकी पहले हमने जो है हिस्ट्री बैकग्राउंड देखा कि होम रूल जो मूवमेंट हुआ था ये भाषा के आधार पर गठन की राज्य की मांग की थी। फिर जो है 1920 के अंदर कांग्रेस की प्रांतीय समितियां गठित की गई थी, वो भाषा के आधार पर गठित की गई थी। 1946 के अंदर जो क्या हुआ था कि कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में जो है भाषा आधार पर राज्य गठन की मांग की थी। फिर जो है एस के धर आयोग बनाए गए थे 1948 के अंदर, और इसके जो भी सदस्य थे वो जगत नारायण पाल और ये थे, जगत नारायण पाल और पन्नालाल। भाषा आधार पर जो गठन है ये अस्वीकार कर दिया गया था। अक्टूबर 1953 के अंदर जो है आंध्र प्रदेश भारत का पहला जो है भाषा के आधार पर गठित किया गया राज्य बना था। तो इस प्रकार से मैंने इसमें जो है सारी चीज़ें लिख दी है। तो अगर आपको ये शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप देख लेना, नहीं चाहिए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए इसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन लॉ, ये इंडियन का जो है इंटीग्रेशन है, भारत का एकीकरण है कि 15 अगस्त 1947 को जो है हमारी जो है 565 जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको मिलाया गया था। किस प्रकार से मिलाया गया था, जिनमें से 552 जो है ये इंडिया के अंदर थी और 13 जो है ये पाकिस्तान के अंदर क्या थी, प्रिंसली स्टेट्स थे। उसमें है अक्टूबर 1946 के अंदर जम्मू कश्मीर का जो है विलय किया गया था। फिर फरवरी आप मान सकते हो फरवरी 1948 के अंदर जो है जूनागढ़ के अंदर जनमत संग्रह करवाया गया था। फिर आपको ये देख सकते हो कि 13 सितंबर 1948 को जो है इसके अंदर हैदराबाद के अंदर ऑपरेशन पोलो, भारत की जो मान लीजिए पुलिस के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन। तो इस प्रकार से मैंने इसको जो है क्रमवाइज भी लिखा है सिक्वेंसली, जिससे कि याद करने में थोड़ी जो है आसानी रहे। तो ये इंडियन पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स है। इसके अलावा जो है अब मैं आपको कंप्लीट शॉर्ट नोट्स वहाँ पर जो है अवेलेबल करवा दूंगा। तो अगर आपको ये शॉर्ट नोट्स वाला बैच जो है ज्वाइन करना है, जिसका ऑफर मैं केवल और केवल आज और कल 2 ही दिन के लिए दे रहा हूँ, तो अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आपको मिल जाएंगे हमारे कंप्लीट शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे 199 के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आपको पार्ट ए और पार्ट बी के वो चीज़ें मिल जाएगी जो हमने अभी तैयार कर रखी है। अब ऐसा नहीं है भाई हम आपको जो है नया तैयार करके देंगे मैटर, ये हमारा स्टार्टिंग से मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा था, उसी के शॉर्ट नोट्स हैं, उसी से मैंने बनाए हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके हमें वहाँ पर जो है DM कर देना। और ये मेरी गारंटी है शॉर्ट नोट्स से चीज़ें हैं आएगी, ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं आएगी, चीज़ें आएगी। और शॉर्ट नोट्स में चीज़ें तो वही है जो फुल नोट्स के अंदर है। तो मतलब ये है कि लास्ट में आप रिवीजन अगर करना चाहो ढंग से तो रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा। रिवीजन की मेरी गारंटी है, आपको एग्जाम में जाने से पहले ये फील नहीं आएगा कि भाई अपना सिलेबस जो है बचा हुआ है, ठीक है, या फिर मतलब ये अपने कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ पढ़ा नहीं है। तो अगर आप ज्योग्राफी की PDF है या फिर पॉलिटी की PDF उसको एक बार देख के भी चले गए तो भी कोई दिक्कत जो है नहीं आने वाली है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जिसको भी शॉर्ट नोट चाहिए वो अपना टेलीग्राम चैनल मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, द RS अकेडमी है, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। द RS जो भी अकेडमी है
द RS Academy 09 नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। और ज्वाइन करके वहाँ पर आपको जो है मेरी आईडी मेंशन की हुई मिलेगी उसके डिस्क्रिप्शन में चैनल के, वहाँ आप जो है मेरे को मैसेज कर देना, वहाँ से मैं आपको जो है पूरी प्रोसेस बता दूंगा आगे की। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।